गांव की एक पुरानी डगर। दोपहर का वक्त था और 4 महिलाएं कुएं से पानी भरकर लौट रही थीं। सिर पर घड़े थे और बातों का सिलसिला शुरू हुआ अपने अपने बेटों की तारीफ से। पहली महिला ने बड़े गर्व से सिर ऊंचा किया और बोली, बहनों, मेरा बेटा तो साक्षात विद्वान है, काशी से पढ़कर लौटा है। उसे बड़े बड़े संस्कृत के ग्रंथ मुहजुबानी याद हैं। उसके जैसा ज्ञानी तो पूरे इलाके में नहीं है। तभी दूसरी महिला बोल पड़ी, अरे मेरे बेटे की तो बात ही निराली है। उसने ज्योतिष विद्या सीखी है। वो जो भविष्यवाणी कर दे उसे कोई काट नहीं सकता, मानो उसकी जुबान पर सरस्वती बसती हो। तीसरी महिला भला पीछे कैसे रहती, वह मुस्कुराकर बोली, मेरे बेटे ने भी बहुत ऊंची शिक्षा ली है। वो तो दूसरे गांव के बड़े विद्यालय में मास्टर है, बच्चों को पढ़ाने जाता है। लेकिन चौथी महिला चुपचाप अपनी चाल चल रही थी। सहेलियों ने उसे टोकते हुए पूछा, अरे ओ, तू चुप क्यों है? तू भी तो बता, तेरा बेटा कितना पढ़ा लिखा है? चौथी महिला ने सादगी से जवाब दिया, बहनों, मेरा बेटा कोई बड़ा विद्वान या ज्योतिषी तो नहीं है। वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, पर वो खेतों में बहुत मेहनत करता है। तभी रास्ते में पहली महिला का बेटा आता दिखाई दिया। उसने अपनी माँ की सहेलियों को देखा, औपचारिक सा नमस्ते किया और अपनी विद्वता की धुन में आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी मिले। उन्होंने भी दूर से ही अभिवादन किया और अपने अपने कामों का हवाला देते हुए आगे निकल गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि माँ, घड़ा भारी तो नहीं? आखिर में चौथी महिला का बेटा सामने से आया। अपनी माँ को पसीने में तर और भारी घड़ा उठाए देखा तो उसकी चाल तेज हो गई। वो दौड़कर पास आया और माँ के सिर से घड़ा उतारते हुए बोला, माँ, तुम खुद क्यों चली आई? मुझसे कह दिया होता मैं भर लाता। वो घड़ा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल दिया। तीनों महिलाएं ठिठक कर खड़ी रह गईं। उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां और विद्या उस अनपढ़ लड़के के व्यवहार के सामने छोटी पड़ गई थी। किताबी ज्ञान हमें जीना सिखा सकता है, पर व्यवहारिक ज्ञान हमें इंसान बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, तो हमें भी अपने माता पिता के साथ वैसा ही आचरण करना होगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।